बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है इफ़ x इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो दो तरह से इसका क्वेश्चन पूछते हैं। बोलते हैं कि प्रूव करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसी का दूसरा फॉर्म ये है, देखो ये उसको उधर लेकर के जाओगे तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा। फिर माइनस वन को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछते रहते हैं। ओके, चलो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो इम्प्लिसिट में है, मैंने बताया कि जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स का आंसर सिर्फ एक्स में है तो इसका मतलब कि हमें y को x के टर्म में पहले लाना चाहिए, वो इजीली आ जाता है। जिस क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर हमें सिर्फ अगर y में प्रूफ करना है तो फिर x की वैल्यू को पहले हम y के टर्म में निकालते हैं। यहाँ पे जो आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का वो माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है ना, वहाँ से हमें ट्राई करना है कि x का y का जो आंसर है वो x के टर्म में निकल जाए। लेकिन ये देखो इतना आसान नहीं है, इसमें बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है, राइट साइड में जीरो है। तो हमें क्या करना है कि पहले इस टर्म को उधर शिफ्ट करना है और शिफ्ट करके फिर हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो सिंस x अंडर रूट वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो। ओके, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग अगर करोगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, सारे टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने बोला था कि x का y का जो आंसर है वो x के टर्म में लेकर के हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का आंसर सिर्फ x में ही है। यहाँ पे ये टर्म, ये वाला टर्म एक साथ रखो और ये वाला टर्म को एक साथ रखो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टर हुआ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और फिर ये वाला जो टर्म है वो एक साथ है, इसमें से एक्स वाई को कॉमन निकालो। तो देखो एक्स वाई को निकालोगे तो एक्स आ गया और यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये दो टर्म है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में अब एक्स माइनस वाई क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इसे लिखो एक्स माइनस वाई इंटू, देखो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे ये रहा प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो एक बार एक्स माइनस वाई को जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे। तो जब एक्स माइनस वाई को जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। सो इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड दूसरा वाला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू वाई आएगा। सो ये रिजेक्टिंग, ये हम रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर तुम x को y पुट करोगे क्वेश्चन में ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कभी भी जीरो नहीं बनेगा, यानी कि x इक्वल टू वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए रिजेक्टिंग। सो देयरफॉर हमें सिर्फ ये लेना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि हमें y की वैल्यू x के टर्म में निकालनी है। तो ये देखो ये हो जाएगा इम्प्लाइज y इंटू, ये देखो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये x को उधर ले जाओ तो ये माइनस एक्स हो गया। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो गया ना। अब इस वाले देखो y का आंसर हमने x में बना लिया है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। ओके, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माई, देखो कभी भी डिवीजन रूल लगाना हो, प्रोडक्ट रूल लगाना हो, उनके साथ जो साइन है माइनस का अगर है तो उसको ब्रैकेट से बाहर रखो, और अगर डिवीजन रूल का भी है तो उसको ब्रैकेट से बाहर रखो, इसलिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, तो हमें x बाई वन प्लस एक्स में लगाना है। अब
तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा ये 1 प्लस माइनस तो बाहर है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये कट गया तो हमारे पास आ गया इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, देखो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। और अब इसको इधर लेकर के जाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इसी का ये मूव कर दोगे तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और शॉर्ट वीडियोस के लिए मेरा दूसरा चैनल सिंप्लीफाइंग मैथ्स के ऊपर भी जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ पे देखो। थैंक यू।